ऐसे क्वेश्चंस को कैसे तोड़ सकते हो। सबसे पहले लास्ट वाला देखो कि तुम्हें निकालना क्या है। तुम्हें निकालना है एवरेज एक्सेलरेशन निकालना है तुम्हें, एवरेज एक्सेलरेशन। ये तुमने लिख लिया। अब तुम्हें क्या दिया गया, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, यानी कि स्थिर। रेस्ट मतलब होता है स्थिर, स्थिर अवस्था से हमारी जो गाड़ी है या फिर साइकिलिस्ट है वो स्टार्ट हुआ है, यानी कि जो, तो हम यहाँ बना लेते हैं एक साइकिल हमारी। यहाँ पे आपको करीब 6 से 7 क्वेश्चन लगवा दिए होंगे। 6 से 7 क्वेश्चन हमने लगवाए। अब तुम लोग क्या करोगे, तुम लोग ऐसे ही 10 क्वेश्चन घर पे लगाओगे। अगर 10 क्वेश्चन तुम लोग घर पे नहीं लगाते हो तो ये वाले जो क्वेश्चन हमने करवाए हैं इनका कोई फायदा नहीं होने वाला। ऐसे ही 10 क्वेश्चन तुम लोग को घर पे लगाने। और किसी को लगता है कि भैया हमारे से नहीं लग रहे हैं या कुछ भी हो रहा है, तुम लोग क्या कर सकते हो, तुम लोग इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो, कहीं पे भी मैसेज करके हम लोग को पूछ सकते हो, या फिर कमेंट सेक्शन में भी तुम लोग पूछ सकते हो। उस वाले क्वेश्चन का आंसर तुमको तुरंत मिलेगा। हेलो फ्यूचर स्टार्स, क्लास 9th फिजिक्स का हमारा फर्स्ट चैप्टर जो था मोशन, उसके कुछ क्वेश्चंस हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे लेक्चर को। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने आता है, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट अ साइक्लिस्ट अटेन्स अ स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड इन 20 सेकेंड्स। फाइंड द साइक्लिस्ट एवरेज एक्सेलरेशन। हमें एवरेज एक्सेलरेशन निकालनी है। देखो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे तोड़ सकते हो। सबसे पहले लास्ट वाला देखो कि तुम्हें निकालना क्या है। तुम्हें निकालना है एवरेज एक्सेलरेशन निकालना है तुम्हें, एवरेज एक्सेलरेशन। ये तुमने लिख लिया। अब तुम्हें क्या दिया गया, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, यानी कि स्थिर। रेस्ट मतलब होता है स्थिर, स्थिर अवस्था से हमारी जो गाड़ी है या फिर साइकिलिस्ट है वो स्टार्ट हुआ है, यानी कि जो साइकिल चला रहा है बंदा वो हमारा स्थिर अवस्था से स्टार्ट हुआ है, यानी कि रेस्ट से स्टार्ट हुआ, यानी रुका हुआ था पहले, वो रुके हुए से स्टार्ट हुआ है। तो हम यहाँ बना लेते हैं एक साइकिल हमारी। ये इधर साइकिल से लेके जा रहा है। ज्यादा ड्राइंग के ऊपर मत जाना, ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं है, सबको पता है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हमारी साइकिल चलती हुई जा रही है, यहाँ पे रेस्ट में है, पहले रेस्ट में थी। फिर हम बोल रहे हैं कि 20 सेकेंड बाद, यानी कि मान लो यहाँ पर हमारी पहले साइकिल थी, फिर 20 सेकेंड बाद, 20 सेकेंड के बाद में हम देख रहे हैं तो साइकिल वाला पहुंच गया इस जगह पे। अब यहाँ पर जब साइकिल थी तो वो थी रेस्ट में, रेस्ट में थी, यानी कि उसकी स्पीड कितनी थी, स्पीड थी उसकी 0 मीटर पर सेकेंड। स्पीड थी उसकी 0 मीटर पर सेकेंड, यानी कि वेलोसिटी उसकी थी 0 मीटर पर सेकेंड। अब क्या हुआ है, जब ये यहाँ पे 20 सेकेंड बाद हम देख रहे हैं, 20 सेकेंड बाद इसकी स्पीड कितनी हो गई यहाँ पे, 4 मीटर पर सेकेंड। 20 सेकेंड बाद हो गई है 4 मीटर पर सेकेंड। तुम लोग देखो क्वेश्चन को तोड़ना स्टार्ट करो। सबसे पहले तुम्हें लास्ट वाला देखना है कि तुम्हें निकालने को दिया क्या गया है, तुम्हें बोला क्या गया है कि क्या निकालना है, वो देख लिया तुमने कि एवरेज एक्सेलरेशन तुमसे पूछा गया है। अब क्या बोल रहा है, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, मतलब रेस्ट से हमारा जो साइकिलिस्ट है वो स्टार्ट हो रहा है, जो साइकिल चला रहा है बंदा वो हमारा रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है। रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है तो उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, जीरो, यानी कि वेलोसिटी वहां पर उसकी हो जाएगी 0 मीटर पर सेकेंड। ठीक। अब क्या बोल रहा है, अटेन्स अ स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड इन 20 सेकेंड्स, मतलब 20 सेकेंड में उसने 4 मीटर पर सेकेंड अपनी स्पीड अटेन कर ली, यानी कि प्राप्त कर ली। तो क्या होगा, हमने देखा 20 सेकेंड के बाद में ये 4 मीटर पर सेकेंड इसकी स्पीड हो गई। अब ये बोल रहा है हमें इसकी एवरेज एक्सेलरेशन निकालनी है। अब एवरेज एक्सेलरेशन तुम लोगों ने खुद पढ़ा है, एवरेज एक्सेलरेशन यानी कि औसत त्वरण, औसत त्वरण। अब औसत त्वरण क्या होता है, औसत त्वरण की डेफिनेशन हमने तुम लोग को बताई थी क्या होती है। देखो त्वरण का मतलब होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम। तो औसत त्वरण में निकालना होगा, औसत का मतलब होगा कि कितना चेंज हुआ है कितने टाइम इंटरवल में। इस चीज को हम लोग औसत में बोल सकते हैं। औसत में हम लोग पूरा पूरा निकालेंगे कि चेंज इन वेलोसिटी, टोटल चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टोटल चेंज इन टाइम, ये हमारा हो जाएगा एवरेज एक्सेलरेशन। तो हम लोग क्या लिखेंगे, टोटल चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टोटल चेंज इन टाइम। तो क्या होगा, एवरेज एक्सेलरेशन निकालने के लिए हम लोग के पास में क्या फॉर्मूला आया, टोटल चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी में जो चेंज हो रहा है टोटल वो कितना हो रहा है, पहले हमारी जीरो थी, वेलोसिटी पहले जीरो थी, बाद में कितनी हो गई 4 मीटर पर सेकेंड। तो चेंज हम लोग जब लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, बाद वाला माइनस पहले वाला। तो बाद वाला हमारा क्या है, 4 मीटर पर सेकेंड माइनस 0 मीटर पर सेकेंड। और अपॉन में क्या होगा, टाइम इंटरवल, टाइम हमारा कितना चेंज हुआ। पहले हमारा टाइम कुछ नहीं दिया गया और बाद में दिया गया कि 20 सेकंड, 20 सेकंड उसे टाइम लग रहा है, यानी कि 20 सेकंड टाइम के ऊपर हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो हम लोग क्या बोलेंगे, 20 सेकंड माइनस 0 सेकंड, यानी कि शुरू तो हो रहा है वहां पे हमने टाइम इंटरवल कोई लिया नहीं, जीरो से ही स्टार्ट कर रहे हैं उसको, और 20 सेकंड तक वो चल रहा है। तो 20 सेकंड के बाद में उसकी स्पीड कितनी हो जा रही है, 4 मीटर पर सेकंड। तो हम क्या बोल देंगे, 20 - 0, और ऊपर हमारा आ गया 4 - 0, यानी कि 4 मीटर पर सेकंड उसकी स्पीड हो गई है अब। और पहले उसकी वेलोसिटी कितनी थी, 0 मीटर पर सेकंड। तो हम लोग को एवरेज एक्सेलरेशन जब निकालनी है तो ऐसे निकल आएगी, एवरेज एक्सेलरेशन इक्वल टू 4 - 0 कितना हो जाएगा, 4, और 20 - 0 कितना हो जाएगा, 20। तो 4 मीटर पर सेकेंड है, 20 सेकेंड है।
अब क्या करोगे तुम, अब तुम 4 को 20 से डिवाइड करो। अब इसमें क्या करोगे, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, तो तुम्हारा आ गया 1/5। अब 5 से तुम्हें 1 को डिवाइड करना है, तो कैसे डिवाइड किया जाएगा, 5 से जब हम लोग 1 को डिवाइड करते हैं तो हमने पॉइंट यहाँ पे लगाया तो हमारा एक जीरो बढ़ जाएगा, तो और 2 का कितना हो जाएगा 10, तो हमारा ये पूरा पूरा कट गया। तो हम लोग क्या बोलेंगे, हमारा जो आंसर आएगा, आंसर कितना आएगा, एवरेज एक्सेलरेशन इक्वल टू हमारा आ जाएगा 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। स्क्वायर क्यों आएगा, क्योंकि हमारा यहाँ पे एक्सेलरेशन है और एक्सेलरेशन में क्या होता है, स्क्वायर होता है। और इसको तुम लोग ऐसे भी देख सकते हो, मीटर पर सेकंड अपॉन में सेकंड। जब इसको हम लोग पूरा सॉल्व करेंगे तो हमारा मीटर अपॉन में सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। तो हम लोग जब एवरेज एक्सेलरेशन हमारा कितना निकल के आ गया, 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जिसको इसको नोट करना है, पॉज करके नोट कर ले। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आता है, अ ट्रेन मूविंग एट स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। देखो क्वेश्चन को पहले तोड़ तोड़ के तुम लोग निकालना सीखो, क्वेश्चन में दिया क्या जा रहा है। तो तुम लोग पहले पढ़ोगे, अ ट्रेन मूविंग एट स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, यानी कि एक ट्रेन है हमारे पास, ये ट्रेन चल रही है कितनी स्पीड से, 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ये चल रही है। एक टाइम पे हमने ऑब्जर्व किया तो हमने देखा कि जो ट्रेन है हमारी वो 20 मीटर पर सेकेंड पे चल रही है। अब वो बोल रहा है 20 मीटर पर सेकेंड पे स्टॉप्स इन 10 सेकेंड आफ्टर द इंजन इज टर्न ऑफ। ऐसा होता है ना, जैसे तुम लोग कार से चलते हुए जा रहे हो और तुमने एकदम से ब्रेक लगाया, तो ब्रेक लगाने के कुछ टाइम बाद में गाड़ी रुकती है। तो वही चीज़ यहाँ पे बोली जा रही है कि एक ट्रेन हमारी चल रही है, वो 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड उसकी है उस टाइम पे, और हमने उस टाइम पे उसमें उसके इंजन को टर्न ऑफ किया, यानी कि ब्रेक लगाया उस पर, तो वो गाड़ी हमारी 10 सेकेंड में रुकी है जाके। तो हम क्या करेंगे, हमें क्या करना है, यहाँ पे निकालना होगा कि एक्सेलरेशन उसकी कितनी दी गई है, उसको कितनी एक्सेलरेशन हम लोग दे रहे हैं कि वो हमारी 10 सेकेंड में जाके रुक जा रही है। तो अब क्या करोगे इसमें, अब तुम्हें क्या हो गया, तुम्हें दिया गया है यू यानी कि प्रारंभिक वेग, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी तुम्हें दी गई है 20 मीटर पर सेकेंड, दी गई है ना यहाँ पे। और टाइम कितना दिया गया है, टाइम दिया गया है तुम्हारा 10 सेकेंड, 10 सेकेंड तुम्हारा टाइम हो गया, 20 मीटर पर सेकेंड तुम्हारी इनिशियल वेलोसिटी हो गई। अब क्या करना है तुम्हें यहाँ पे, तुम्हें एक चीज और भी पता है, तुम लोग खुद देखो इस क्वेश्चन को पढ़ो दोबारा से, तुम्हें खुद एक चीज पता चलेगी कि एक चीज और भी तुम्हें इसमें बताई गई है। क्या बताया गया है भैया, अब ये बोल रहा है कि ट्रेन स्टॉप्स, स्टॉप्स का मतलब क्या होगा, स्टॉप का मतलब होगा कि इसकी जो वेलोसिटी है वो कितनी हो गई है, जीरो, यानी कि जो इसका फाइनल वेलोसिटी है वो हमारी आ गई है जीरो, 0 मीटर पर सेकेंड। कोई चीज अगर रुक गई है तो उसकी वेलोसिटी तुम यही तो बोलो कि वो रुक गई है यानी कि जीरो हो गई है उसकी वेलोसिटी। तो यहाँ पर हम लोग क्या बोलेंगे, यू हमारा है 20 मीटर पर सेकेंड, टाइम हमारा है 10 मीटर पर सेकेंड, और वेलोसिटी हमारी कितनी हो जाएगी, 0 मीटर पर सेकेंड, 0 मीटर पर सेकेंड। अब बोला है कि एक्सेलरेशन बताना है हमें, तो एक्सेलरेशन तुम लोग निकाल नहीं लोगे, इन चारों चीजों को देख के तुम्हें कोई फॉर्मूला नहीं याद आ रहा, हमें तो याद आ रहा है हल्का हल्का करके, हमने पढ़ाया भी है ये चीज। कौन सा फॉर्मूला याद आ रहा है, सोचो खुद। इस चीज को देख के हमें फॉर्मूला याद आ रहा है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, यानी कि जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन थी हमारी, वो हमारी यहाँ पे लगने वाली है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे इसको, तो v हमें दिया गया है, v कितना, 0 दिया गया है, u हमें दिया गया है 20, t हमें दिया गया है 10, और a हमारा कितना है, हमें निकालना है यहाँ पे a का वैल्यू। तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी, v की वैल्यू डालो यहाँ पे 0, u की वैल्यू तुम कितनी डालोगे 20, a की वैल्यू तुम्हें निकालनी है, t की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 10। अब तुम क्या करोगे, तुमने देखा कि यहाँ पे ये प्लस में है दोनों, तो इक्वल के इधर भेजोगे तो ये माइनस में आ जाएगा। तो तुम क्या करने वाले हो, यहाँ पे माइनस का 20 इक्वल टू ए इंटू 10। अब ए को अगर तुम देखोगे तो माइनस का 20 अपॉन में 10 ये आ रहा है हमारा, जाके 0 से 0 कटा तो हमारी वैल्यू निकल के आ रही है माइनस का 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब तुम लोग सोच रहे हो कि भैया ये माइनस क्या दिखा रहा है, हमने तुम लोग को कुछ चीज बताई थी, याद करो, कि वेलोसिटी हो गई हमारी, एक्सेलरेशन हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, ये सारी चीजें हमारी कौन सी हैं, वेक्टर क्वांटिटी हैं, यानी कि किस दिशा में लगेंगी ये भी हमारे ऊपर डिपेंड करेगा। तो ये हमारी है वेक्टर क्वांटिटी, तो ये किस दिशा में लग रही है ये भी हमारे ऊपर डिपेंड करेगा कि हम लोग इसको किस दिशा में लगा रहे हैं, किस डायरेक्शन में लगा रहे हैं। तो वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है अगर वो आगे की डायरेक्शन में लग रही है तो हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव है, और पीछे की डायरेक्शन में लग रही है यानी कि वो निगेटिव है। अब यहाँ पे क्या होगा, अगर तुम्हें यहाँ पे निकालना है, अगर तुम्हें गाड़ी को रोकना है, तुम खुद सोचो,
अगर तुम्हारी गाड़ी आगे चलती हुई जा रही है, तुमने एकदम से ब्रेक लगाया, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुम्हें पीछे की तरफ ही तो उस पर फोर्स लगाना पड़ेगा। अगर तुम पीछे की तरफ फोर्स नहीं लगाओगे तो वो गाड़ी रुकेगी कैसे, वरना तो वो आगे चलती चली जाएगी। अगर एक्सेलरेशन भी तुम आगे के लिए लगा दोगे तो तुम्हारी गाड़ी तो आगे चली जाएगी ना। तो तुम्हें रोकने के लिए एक्सेलरेशन पीछे की डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा। और यहाँ पे जो माइनस है, ये माइनस यही दिखा रहा है कि तुम्हें अपना एक्सेलरेशन जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा, यानी कि गाड़ी जिस डायरेक्शन में जा रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में तुम्हें उसका एक्सेलरेशन लगाना पड़ेगा। तभी यहाँ पे एक्सेलरेशन जो हमारा है वो निगेटिव में आ रहा है, तभी हमारा एक्सेलरेशन निकल के आया माइनस का 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी कि अगर तुम अपोजिट डायरेक्शन में 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का अगर तुम एक्सेलरेशन लगा दोगे तो तुम्हारी जो गाड़ी है वो 10 सेकेंड में रुक जाएगी, अगर वो 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रही है। अब जिसको इसको नोट करना है वो पॉज करके इसको नोट कर ले। हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आता है, एन ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली फ्रॉम रेस्ट टू 60 किलोमीटर पर आवर। मतलब ये बोल रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये आगे के लिए एक्सेलरेट कर रहा है, यानी कि इसके ऊपर कोई एक्सेलरेशन आगे के लिए लग रही है। और हमने देखा कि 10 सेकेंड के बाद वो हो गई है 60 किलोमीटर पर आवर। 10 सेकेंड के बाद में इसकी जो वेलोसिटी है वो हो गई है 60 किलोमीटर पर। और तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हमें निकालना है इसमें कि एक्सेलरेशन हम कितनी लगा रहे हैं कि यहाँ पे रेस्ट से हमारी गाड़ी शुरू हो और उसके ऊपर हम एक्सेलरेशन लगाए रहे हैं और 10 सेकेंड के बाद में उसकी जो वेलोसिटी है वो 60 किलोमीटर पर हो जाए। रेस्ट का मतलब होता है वेलोसिटी इक्वल टू 0। तो आप तुम लोग खुद देख रहे हो यहाँ पे, तुम लोग पहले देखो रेस्ट यानी कि स्टार्ट हो रही है गाड़ी कहाँ से, रेस्ट से, तो इनिशियल वेलोसिटी हमारी कितनी हो जाएगी 0 मीटर पर सेकेंड। अब गाड़ी रुक कहाँ पे रही है जाके 60 किलोमीटर पर आवर पे, तो हम लोग का क्या हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी हमारी हो जाएगी 60 किलोमीटर पर आवर। और हमने एक चीज बताई, किलोमीटर पर आवर में अगर कोई चीज दी गई है तो उसको पहले तुम लोग को मीटर पर सेकंड में चेंज करना होगा, उसके बाद में तुम उसको सॉल्व कर सकते हो। तो मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं 1000, एक आवर में कितने सेकेंड होते हैं 60, एक आवर में देखो 60 मिनट होते हैं और हर एक मिनट में 60 सेकेंड होते हैं। तो ऐसे हम लोग सॉल्व कर देंगे इसको। अब तुम देख रहे हो 60 इंटू 10 अपॉन में 6 इंटू 6, 6 1 जा 6, 6 10 जा 60, तो 10 इंटू 10 कितना हो गया 100, 100 अपॉन में 6। अब 2 से इसको अगर कट करोगे तो आएगा तुम्हारा 50 अपॉन में 3। तो फाइनल वेलोसिटी तुम्हारी कितनी आ गई निकल के 50 अपॉन में 3 मीटर पर सेकेंड। अब तुम लोग क्या देख रहे हो, टाइम तुम्हें कितना लगा, टाइम तुम्हें लगा है 10 सेकेंड, 10 सेकेंड का तुम्हें उसमें टाइम लगा है। अब तुम्हें निकालना है यहाँ पे एक्सेलरेशन, तुम्हें निकाल के देनी है कि कितनी एक्सेलरेशन हम आखिर लगा रहे थे कि ऐसा सब कुछ हो गया। तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अभी हमने तुम लोग को बताया, देखो 3 सिंपल सी बात है, हमने 3 इक्वेशन तुम लोग को बताई, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। तो इन 3 इक्वेशन से ही हमारे 90% क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो यही 3 इक्वेशन तुमको केवल याद रखनी है। अब इन चीज़ों को देख के, जैसे u हो गया हमारा, v हो गया, t हो गया, इनको देख के तुम्हें क्या समझ में आ रहा है और a तुम्हें निकालना है। ये चारों चीज़ें कौन सी इक्वेशन में तुम्हें दिखाई दे रही हैं, पहले इक्वेशन में दिखाई दे रही हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले इक्वेशन को उठा के यहाँ पे लगा लेंगे, पहले इक्वेशन में लगा के इसका सोल्यूशन निकाल लेंगे। तो v इक्वल टू u प्लस ए टी हमारे पास इक्वेशन है, v हमें दिया गया है 50/3, u हमारे पास है 0, a हमें निकालना है, t हमारा कितना दिया गया है 10 सेकेंड। अब इसको अगर तुम देखोगे तो 50/3, 0 तो 0 ही रहेगा, 10a। अब खुद देखो कि अगर तुम a की वैल्यू निकाल रहे हो तो a की वैल्यू निकालने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, a की वैल्यू निकालने के लिए तुम करोगे 10 को इधर डिवाइड में भेज दोगे, 10 को डिवाइड में भेजोगे तो 50 अपॉन में 3 इंटू में 10, ये है हमारा। 10 से 50 को कट करेंगे तो हमारा आ जाएगा 5/3। तो 5/3 हमारी एक्सेलरेशन निकल कर आ गई है यहाँ पे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन की जो यूनिट होती है वो होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो 5/3 हमारी यहाँ पे एक्सेलरेशन निकल के आ गई है। और उसके बाद में क्या पूछ रहा है, एक्सेलरेशन तो पूछी गई थी, एक चीज़ तो हमने कर दी है, लेकिन रुको अभी अभी एक और चीज़ भी पूछी गई है कि डिस्टेंस भी उसको बतानी है कि कितनी उसने डिस्टेंस ट्रेवल की है। तो डिस्टेंस निकालने के लिए तुम्हें कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, अब खुद देखो डिस्टेंस वाला फॉर्मूला किस में आ रहा है, तुम इसको भी लगा सकते हो, इसको भी लगा सकते हो, लेकिन हम देख रहे हैं कि हमें टाइम भी दिया गया है, यू भी दिया गया है, टी भी दिया गया है, एस भी दिया गया है। तुम इस वाली इक्वेशन से भी लगा सकते हो, हम लोग इस इक्वेशन को लगा रहे हैं, आप लोग उससे भी लगा के देख सकते हो। तो तुम्हें क्या करना है, यहाँ पे एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर हमारे पास इक्वेशन है।
अब इसमें तुम्हें वैल्यूज डालनी है सारी और तुम्हारी एस की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। यू तुम्हारा कितना है, यू तुम्हारा है 0, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी तुम्हारी है 0, फिर इंटू में 10 प्लस हाफ। ए तुम्हारा कितना निकल के आ गया, ए तुम्हारा निकल के आया है अभी 5/3, 5/3 हमारा ए निकल कर आ गया है। और हमें अब डालना है यहाँ पे टी स्क्वायर, टी का स्क्वायर, टी हमारा है 10, 10 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 10 इंटू 10, ये हो जाएगा हमारा। तो ऐसा हमें निकालना है, तो ये दोनों मल्टीप्लाई होकर तो 0 हो गए। अब हाफ इंटू 5/3 इंटू में 100, ये हमारा आया। अब इसको आगे अगर तुम सॉल्व करना चाहोगे तो कैसे होगा, एस इक्वल टू हमारा आ रहा है 5/3। अब खुद देखो 2 से अगर तुम 100 को कट करो तो तुम्हारा 50 आएगा। 50 इंटू 5 कितना होता है, 50 इंटू 5/3, 50 इंटू 5 तुम्हारा कितना हो जाएगा, 50 इंटू 5 हो गया हमारा 250 अपॉन में 3। ये हमारी वैल्यू निकल के आ गई है डिस्टेंस की। अगर हमें डिस्टेंस निकालनी है तो डिस्टेंस की वैल्यू हमारी इतने मीटर निकल कर आ गई है। तुम्हें एक्सेलरेशन पूछा गया था, एक्सेलरेशन तुम्हारा निकल के आ गया है 5/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और डिस्टेंस जब पूछी गई तो डिस्टेंस भी तुम्हारी निकल के आ गई 250/3 मीटर। अब तुम्हें दोनों चीजें निकल कर आ गई हैं, तो ये वाला क्वेश्चन हमारा हो गया है सॉल्व। हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जिसको इसको नोट करना है वो पॉज करके इसको नोट कर ले। अब अगला क्वेश्चन हमारे सामने आता है, एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम रेस्ट, यानी कि स्थिर अवस्था से एक ऑब्जेक्ट मूव करना स्टार्ट कर रहा है। देखो क्वेश्चन को तोड़ तोड़ के पहले उसका डायग्राम वगैरह बना लिया करो, जो जो चीज़ दी गई है उसको तुम नोट डाउन कर लिया करो, तो तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व करना आसान हो जाएगा। तो क्या बोला गया है, एक हमारा ऑब्जेक्ट है वो स्टार्ट हो रहा है रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि स्थिर अवस्था से स्टार्ट हो रहा है, तो उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, इनिशियल वेलोसिटी उसकी हो जाएगी 0। तो हम लोग ने ये चीज एक निकाल ली है पहली लाइन पढ़कर, कि उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो हमारी है 0 मीटर पर सेकेंड। अब वो बोल रहा है एक एक्सेलरेशन से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि उसको एक एक्सेलरेशन दी गई है, जो हमको यहाँ पे बताई भी गई है कि कितनी एक्सेलरेशन दी गई है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन हमको दी गई है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस एक्सेलरेशन से ये बंदा आगे के लिए स्टार्ट किया गया, मतलब पहले उसकी 0 थी, लेकिन उसके ऊपर एक एक्सेलरेशन दी गई है कि तुम इतनी एक्सेलरेशन से आगे चलते चले जाओ। अब क्या हो रहा है, हमें क्वेश्चन में पहले क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दो पार्ट में हमारा क्वेश्चन है। पहले पार्ट में क्या बोल रहा है, हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू रीच अ स्पीड ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड, यानी कि 50 मीटर पर सेकेंड स्पीड प्राप्त करने के लिए उसको कितना टाइम लगेगा, कितना टाइम वो टेक करेगा। तो हम लोग क्या बोलेंगे, अब 50 मीटर पर सेकेंड स्पीड पाने के लिए उसको कितना टाइम लगेगा, तो 50 मीटर पर सेकेंड, तो हम लोग को क्या पता चल गया यहाँ पे उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो हमें बता दी गई है 50 मीटर पर सेकेंड। अब फाइनल वेलोसिटी कैसे समझ में आया हमको कि फाइनल वेलोसिटी बताई गई है, इस वजह से हमको समझ में आया क्योंकि ये बोल रहा है कि हमें 50 मीटर पर सेकेंड तक जाके रुक जाना है, हमें 50 मीटर पर सेकेंड स्पीड प्राप्त करने के लिए कितना टाइम लगेगा वो पूछ रहा है यहाँ पे। तो 50 मीटर पर सेकेंड पे यानी कि हम लोग जाके रुक जा रहे हैं, तो हमारी जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो होगी हमारी 50 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी हमारी क्या होती है, जहां से हमने स्टार्ट किया है तो वहां पे मेरी वेलोसिटी क्या थी, और फाइनल वेलोसिटी क्या होती है, जहां पे हम खत्म कर रहे हैं वहां पे हमारी वेलोसिटी कितनी है। तो फाइनल वेलोसिटी हमारी आ गई है v इक्वल टू 50 मीटर पर सेकेंड। अब वो बोल रहा है इसके बीच में कितना टाइम लगा है वो हमें निकालना है, टाइम। अब वो टाइम निकालने के लिए तुम लोग क्या करोगे, खुद देखो तुम, फिर से वही वाली चीज है कि ए तुम्हें दिया गया है, यू दिया गया है, वी दिया गया है, तुम्हें टी निकालना है। तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, वी इक्वल टू यू प्लस ए टी। वी हमें दिया गया है, कितना दिया गया है 50 मीटर पर सेकेंड, यू हमें दिया गया है, कितना दिया गया है 0 दिया गया है, ए हमें दिया गया है कितना 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और टी हमें निकालना है। तो अब 0 तो हमारा 0 ही हो जाएगा, तो 5 इंटू टी इक्वल टू 50, 5 1 जा 5, 5 10 जा 50, तो टी हमारा कितना निकल के आ गया 10 सेकेंड। तो टाइम हमारा आ गया 10 सेकेंड। अब 10 सेकेंड टाइम आने के बाद में ये बोल रहा है द डिस्टेंस इट विल ट्रेवल इन दिस टाइम, यानी कि इतने टाइम में इसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी है वो भी हमको बतानी है। तो डिस्टेंस उसने कितनी ट्रेवल करी होगी ये बताने के लिए तुम लोग कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, हमारी सेकेंड इक्वेशन क्या होती है, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर हमने इक्वेशन लगाई, तो हमें क्या पता चलेगा, एस हमें निकालना है, एस तो ऐसे ही रहने दो। यू हमें दिया गया, कितना दिया गया 0, टी हमें दिया गया, कितना दिया गया, टी हमने निकाल दिया 10 दिया गया है। अब हाफ ए हमें कितना दिया गया, ए हमें दिया गया 5, टी हमें कितना दिया गया 10 इंटू 10, टी का स्क्वायर है तो हो जाएगा टी इंटू टी, यानी कि 10 इंटू 10। अब एक्स निकालने के लिए हम लोग ये तो दोनों मल्टीप्लाई होकर 0 ही हो जाएंगे, तो हमारा आ रहा है हाफ इंटू 5 इंटू 10 इंटू 10 कितना हो जाएगा 100। अब क्या करोगे तुम, 2 1 जा 2,
टू फाइव से 10 होता है, तो 250 का हमारा कितना हो जाएगा 100। तो एस इक्वल टू हमारा निकल के आ रहा है 50 × 5 250। 250 मीटर हमारी वैल्यू यहाँ पर निकल कर आ गई है। तो इसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी है, 250 मीटर इसने डिस्टेंस ट्रेवल करी है। तो 10 सेकेंड और 250 मीटर, पहले वाले ए का आंसर हो गया हमारा 10 सेकेंड, बी का आंसर हो गया हमारा 250 मीटर। अब जिसको इसको नोट करना है वो पॉज करके इसको नोट कर ले, हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन हमारे सामने आता है, एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स विद एन इनिशियल स्पीड ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड, यानी कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी हमारी कितनी है 6 मीटर पर सेकेंड, एंड एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली एट 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि एक्सेलरेशन उसके ऊपर लग रही है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आफ्टर हाउ मच टाइम विल इट रीच अ स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, यानी कि फाइनल वेलोसिटी उसकी 20 मीटर पर सेकेंड कब हो जाएगी, v इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड कब हो जाएगा। ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय एस, मतलब टी हमें टी भी एस भी निकालना है और टी भी निकालना है, ये दोनों चीजें हमें निकाल कर यहाँ पे देनी है। अब ये तीन चीजें तुम्हें दी गई हैं और तुम्हें एस और टी दोनों चीजें निकालनी है। तो एस निकालने के लिए तुम क्या करोगे, पहले हम लोग टी को निकाल लें फिर एस को निकाल लेंगे। क्यों, क्योंकि भैया यहाँ पे देखो v इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है हमारा, फिर होता है एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as। अगर तुम्हें s को भी पहले निकालना है तो तुम इस वाले फॉर्मूले से लगा सकते हो, लेकिन क्यों हम सबका स्क्वायर करें जाके फिर उसको माइनस करें। पहले तुम 20 का स्क्वायर करो, फिर 6 का स्क्वायर करो, फिर उसको माइनस करो, फिर सॉल्व करो। उससे अच्छा हम इन दोनों इक्वेशन से सॉल्व करके निकाल लें। पहली वाली इक्वेशन है, इससे हम लोग वैल्यू निकाल लेंगे किसकी, t की। तो t की वैल्यू निकल के आ जाएगी, हम लोग सेकेंड इक्वेशन में डाल के उसको सॉल्व कर देंगे। तो क्या करेंगे हम लोग, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब v हमें दिया गया है 20, u हमें दिया गया है 6, a हमें दिया गया है 2, t हमें निकालना है। तो 6 इधर जाएगा माइनस होगा तो 14 आ जाएगा, और इंटू 2t, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, t इक्वल टू हमारा आ गया 7 सेकेंड। ये हमारा t की वैल्यू निकल के आ गई है। अब ये वाली वैल्यू उठा के यहाँ पे सिंपली डाल दो और s की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो s इक्वल टू होता है हमारा ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यहाँ पे हम u की वैल्यू डालेंगे, a की वैल्यू डालेंगे, t की वैल्यू डालेंगे, सॉल्व हो जाएगा हमारा। u की वैल्यू क्या है हमारी 6, s इक्वल टू 6 इंटू टी की वैल्यू क्या है 7 प्लस हाफ इंटू ए की वैल्यू क्या है 2, टी की वैल्यू क्या है 7, 7 का स्क्वायर यानी कि 7 इंटू 7, ये हो जाएगा हमारा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये तो 1 आ गया हमारा। तो 6 7 जा कितना होता है, 6 7 जा हमारा होता है 42, 42 यहाँ पे हम डालेंगे, प्लस में 7 इंटू 7 कितना होता है 49, ये हम कर लेंगे। तो एस की वैल्यू तुम्हें यहाँ पे क्या निकलती हुई दिखाई दे रही है, 49 प्लस 42, यानी कि हमारा हो जाएगा 91 मीटर हमारी वैल्यू निकल के आ गई है एस की। तो एस हमारा निकल के आ गया है 91 मीटर, टी हमारा निकल के आ गया है 7 सेकेंड। दोनों की दोनों वैल्यू हमने निकाल कर यहाँ पर दे दी है। अब जिसको इसको नोट करना है वो पॉज करके इसको नोट कर ले। हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आता है, फ्रॉम पॉइंट ए, यानी कि एक ए पॉइंट है हमारे पास, यहाँ से एक कार स्टार्ट हो रही है विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, यानी कि 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से हमारी एक कार स्टार्ट हो रही है ए पॉइंट से, यानी कि उसकी वेलोसिटी स्टार्टिंग में कितनी है 5 मीटर पर सेकेंड, यानी कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 5 मीटर पर सेकेंड। ये हमें यहाँ पर पता चल गया है। अब क्या हो रहा है यहाँ पे, ये इसके बाद में बोला है एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली एट 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि एक्सेलरेशन उसके ऊपर यूनिफॉर्मली लग रही है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की, ये उसके ऊपर एक्सेलरेशन लग रही है। इट रीचेस पॉइंट बी विद ए स्पीड ऑफ 25 मीटर पर सेकेंड, यानी कि एक पॉइंट बी है हमारे पास, इस तक पहुंचने पे ये देख रहा है कि यहाँ पर ये पहुंच रहा है, तो पहुंचते टाइम पे इसकी स्पीड कितनी हो गई 25 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। अब ए एंड बी के बीच में हमको डिस्टेंस बतानी है। अब तुम खुद सोचो कि यहाँ पे तुम्हें डिस्टेंस बताने के लिए तुम क्या करोगे, डिस्टेंस कैसे बता सकते हो यहाँ पे। अब इसमें क्या हो रहा है, तुम देखो v की वैल्यू तुम्हें दी गई है कि फाइनल वेलोसिटी तुम्हारी कितनी है 25 मीटर पर सेकेंड, a की वैल्यू तुम्हें दी गई है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, अब u की वैल्यू तुम्हें दी गई है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब तुम्हारे पास तीन इक्वेशन थी, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर,
और वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as। अब तुम लोग खुद सोच रहे हो कि भैया ये वाली इक्वेशन भी लगवा दी, ये भी लगवा दी, इससे क्या दुश्मनी थी, इसको क्यों नहीं लगवाया? तो अब हम क्या करने वाले हैं, इस वाली इक्वेशन को ही लगा के तुमको दिखा दे रहे हैं। अगर तुम बोलते हो कि इस वाली इक्वेशन को बिना लगाए हमें इसका आंसर निकालना है, तब भी हम निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? यहाँ पर हम लोग पहले इसको पुट करेंगे, इसमें पुट करने के बाद हम टी की वैल्यू निकालेंगे, फिर टी की वैल्यू निकालने के बाद में टी की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, यहाँ पर भी हमारी वैल्यू निकल कर आ जाएगी। लेकिन इस वाली इक्वेशन में डाल के भी हम लोग वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। अब v की वैल्यू क्या है? 25। अब 25 का स्क्वायर क्या होता है? सोचो जरा 25 का स्क्वायर क्या होगा। अगर तुम्हें लग रहा है कि नहीं आता है भैया, तो कोई बात नहीं है, इसको सॉल्व करके तुम लोग देख सकते हो। 25 इंटू 25 करके तुम लोग सॉल्व करके भी देख सकते हो। लेकिन याद रखना चाहिए तुम लोग को, याद रखोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मेरे हिसाब से 30 तक का स्क्वायर तुम लोग याद रखो, और अगर नहीं याद रखते हैं तो कोई बात नहीं है, तुम लोग सॉल्व करके उसको जल्दी जल्दी निकाल सकते हो। कैलकुलेशन थोड़ी फास्ट रखना सीखो। अब ए की वैल्यू यहाँ पे क्या है? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और एस की वैल्यू हमको यहाँ पर निकालनी है, तो एस तो हम लोग ऐसे ही डाल देंगे। 25 का स्क्वायर क्या होता है? 25 का स्क्वायर होता है हमारा 625। अब जिनको नहीं याद है वो लोग क्या करें, साइड में सॉल्व करके देख लें। 25 इंटू 25 लिखें और सॉल्व करके देख लें, और सॉल्व करके उसकी वैल्यू निकाल के देख लें तो 625 ही निकल कर आएगी। अब 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25 इक्वल टू 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 4 इंटू एस। यही तो है। अब क्या हो रहा है? 625 में से 25 हटाओगे तो कितना बचेगा? 625 में से 25 हटाने पे बचेगा हमारा 600। अब 4 इंटू एस। अब क्या कर रहे हो तुम, खुद सोचो। अब इसके बाद में क्या होना चाहिए? अब एक ही तो चीज बची हुई है, 4 को हमको लोग डिवाइड में भेज देंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई में, यहाँ पे डिवाइड में चला जाएगा। तो एस इक्वल टू हमारा कितना आ गया? 600 अपॉन में 4। अब 4 से जब तुम डिवाइड करोगे तो कितनी वैल्यू निकल के आने वाली है? 4 1 जा 4, 1 जा 4 हो गया, 2 गया इधर तो 20 बचा, तो 4 5 जा 20, 20 हो गया तो 0 बचा खाली, तो 0 आ जाएगा। तो हमारी एस की वैल्यू कितने निकल के आएगी? 150 मीटर। सिंपली हमारी एस की वैल्यू निकल कर आ गई है। अगर तुम्हें इसमें टी की वैल्यू भी निकालनी है तो पहली वाली इक्वेशन में डालो और टी की वैल्यू निकाल लो, और सेकंड वाली इक्वेशन में डाल के तुम एस की वैल्यू निकाल सकते हो। तुम लोग कुछ भी कर सकते हो। और अगर तुम्हें लग रहा है कि पहली वाली इक्वेशन में नहीं यूज करनी, हमें सेकंड वाली यूज करनी है, एस की वैल्यू तुम्हें निकल के आ ही गई है, ये वाली एस की वैल्यू भी यहाँ पे पुट करो, यू की वैल्यू पुट करो, और ए की वैल्यू पुट करो, टी की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को तुम्हें सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ पे टी स्क्वायर होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके तुम लोग आराम से इसकी वैल्यू निकाल दोगे। अब हम लोग अपने प्रैक्टिस सेशन को यहीं पर एंड करते हैं। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। अगर बेल आइकन आप लोग नहीं दबाएंगे तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस आपसे छूट जाएंगे। बेल आइकन जरूर दबाए रखिए, और अपने सारे दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि सारे दोस्तों की भी हेल्प हो जाए। यहाँ पे आपको करीब 6 से 7 क्वेश्चन लगवा दिए होंगे, 6 से 7 क्वेश्चन हमने लगवाए। अब तुम लोग क्या करोगे? तुम लोग ऐसे ही 10 क्वेश्चन घर पे लगाओगे। अगर 10 क्वेश्चन तुम लोग घर पे नहीं लगाते हो तो ये वाले जो क्वेश्चन हमने करवाए हैं इनका कोई फायदा नहीं होने वाला। ऐसे ही 10 क्वेश्चन तुम लोग को घर पे लगाने, और किसी को लगता है कि भैया हमारे से नहीं लग रहा है या कुछ भी हो रहा है, तुम लोग क्या कर सकते हो? तुम लोग इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो, कहीं पे भी मैसेज करके हम लोग को पूछ सकते हो, या फिर कमेंट सेक्शन में भी तुम लोग पूछ सकते हो। उस वाले क्वेश्चन का आंसर तुमको तुरंत मिलेगा। तो हम लोग अपने लेक्चर को यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।